Hello dear students, as we know that CBSE has declared practical exam date from 1st of January 2023 to 30th January 2023. Practical exams are very important because through this we can score a good marks and improve your percentage. For the practical exams, first of all, most important thing is how can you choose one topic? Generally, your teachers has finished syllabus and given you topic in earlier, and I think so you have prepared a project file on it. How to choose topic? In this thing, you have to keep in a mind interest and resources. Which topics are very interesting for you, and on which topic you can collect resources easily. It means in a nearby area, nearby things, डाटा आपको कहाँ से easily collect हो सकता है, रिसर्च आप पर्टिकुलर टॉपिक पे easily कैसे कर सकते हो, जनरली टीचर्स आपको गाइड कर देते हैं. इसके पार्ट आपको खुद लग रहा है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प के थ्रू आप कौन से टॉपिक पे इजीली रिसर्च कर सकते हो, तो पर्टिकुलर टॉपिक आपको प्रिपेयर करना होता है. एक टाइप से ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स बिफोर बोर्ड एग्जाम्स इसलिए रखे जाते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए. इन दैट वे आपका ओरली रिवीजन होल सिलेबस का वन टाइम हो जाता है, बिकॉज प्रैक्टिकल्स में एक्सटर्नल आपसे सबसे पहले आपके रिलेटेड टॉपिक, इसके अलावा रिलेटेड सिलेबस कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि ओके दिस टॉपिक इज़ प्रिपेयर्ड फॉर मी, और आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है. When you are selecting the topic and you are preparing for project files and viva on a particular date ऑफ एग्ज़ाम्स, तो आपके प्रीवियस वर्क्स आपने क्या क्या किए हुए हैं, यानी कि आपने अपने टॉपिक के लिए जो फाइल बना रखी हैं उसको वन टाइम गो थ्रू कर लें. सेकंड, उस टॉपिक से रिलेटेड बुक, हेल्प बुक, डिफरेंट साइट से स्टडी कर लें. इन दैट वे यू कैन प्रिपेयर फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम. एक टॉपिक तो एटलीस्ट आपके जो 14-15 टॉपिक इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं, तो वन टॉपिक आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 10-15 नंबर्स आपके बहुत इजीली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी हो जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिकल जो थ्योरी एग्ज़ाम है उसके लिए भी आपका वो प्रिपरेशन अच्छे से हो जाता है, बिकॉज प्रोजेक्ट फाइल या पर्टिकुलर टॉपिक पे जो आपने प्रैक्टिकल्स किए हैं, इसका मीनिंग है कि आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, आपने उसे बहुत अच्छे से लर्न कर लिया है और आपने रिसर्च किया है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द प्रैक्टिकल एग्ज़ाम व्हाट वी कैन प्रिपेयर, तो क्रिएटिविटी में आपके पास आता है. जनरली द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट फाइल एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं. समटाइम्स इट्स गिवन इन अ ग्रुप कि 2-3 स्टूडेंट्स ग्रुप्स में बना के एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करना, उसके रिलेटेड पीपीटी एंड कोलैज एंड वीडियो बनाना. बिकॉज टेक्नोलॉजिकल टाइम है तो आप उसकी स्लाइड्स रेडी करके पीपीटी प्रिपेयर कर सकते हो. पिक्चर्स कट पेस्ट करके उससे रिलेटेड ईयर्स वगैरह मेंशन करके आप उसकी कोलैज बना सकते हो, जो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले टाइम में. एंड वो एक एक्सटर्नल के लिए एक्स्ट्रा आई कैचिंग थिंग भी हो जाती है कि अगर आपने 2-3 स्टूडेंट्स ने ग्रुप में अच्छा सा प्रोजेक्ट फाइल साथ में पीपीटी, वीडियो और कोलैज रेडी किया है, तो लगता है कि बच्चे ने उस पर काफ़ी रिसर्च वर्क किया और आपको वो टॉपिक अच्छे से लर्न भी हो जाता है. नेक्स्ट, प्रोजेक्ट फाइल की क्रिएटिविटी. नो डाउट एवरी स्टूडेंट्स अपना अगर प्रिपेयर करते हैं, रिटन बाय स्टूडेंट्स होता है. ग्रुप में भी अगर आप कर रहे हो तो जिसकी हैंड राइटिंग काफ़ी ब्यूटीफुल है, कैलीग्राफी वर्क अच्छा, तो उस स्टूडेंट से आप रिटन वर्क में हेल्प ले सकते हो. आर्ट एंड ड्राइंग जिनकी अच्छी है उससे नेक्स्ट पेज प्रिपेयर करवाना या कोलैज प्रिपेयर करवाना. टेक्नोलॉजिकल जो पर्सन्स ऑन हैं उनसे आप पीपीटी और वीडियो प्रिपेयर करवा सकते हो.
प्रोजेक्ट फाइल या प्रोजेक्ट वर्क का मीनिंग ही था कि ग्रुप में लर्निंग करना, ग्रुप वर्क लर्न करना, कि एक दूसरे की हेल्प से हाउ कैन वी स्कोर अ गुड मार्क्स। मेन थीम यही था। मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ प्रोजेक्ट फाइल, सेलेक्ट पर्टिकुलर टॉपिक। पहले ही आपको बताया, जो टीचर्स आइदर सजेस्ट करते हैं या जनरली टीचर्स आपको कहते हैं कि बेटा नाउ द सिलेबस फिनिश या इन अ समर वेकेशन आप एक बार रीड करो, आपके लिए कौन सा टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा। रीड रिलेटेड टॉपिक्स वन टाइम, इफ़ यू हैव सेलेक्टेड योर टॉपिक्स तो उसके बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक्स, हेल्प बुक्स, डिफरेंट साइट से रीड करके उसके लिए डाटा कलेक्ट करना है। देन फील्ड विजिट्स, अगर नियर बाय एरिया में उससे रिलेटेड थिंग्स अवेलेबल हैं, स्पेशली आप दिल्ली में रहते तो जनरली आपको टॉपिक से रिलेटेड फील्ड्स मिल जाते हैं, तो फील्ड विजिट्स करना है। देन राइटिंग एंड पीपीटी, एक बार आप डाटा कलेक्ट करके उसकी रफ स्केच प्रिपेयर करके टीचर्स को आप शो कर सकते हो कि इन पर्टिकुलर टॉपिक में ये चीज़ें लिखने वाला हूँ और इस वे में मैं पीपीटी प्रिपेयर्ड करने वाला हूँ। तो आप फिर टीचर की हेल्प ले सकते हो कि ओके मैंने ये कर लिया, नाउ एक रफ स्केच फाइल रेडी है। एंड देन टाइम टू टाइम, जैसे जैसे आपका राइटिंग मैथोलॉजी आगे बढ़ रहा है, पेजेस प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, टीचर से टाइम टू टाइम यू हैव टू टेक गाइडेंस एंड हेल्प की आगे इसी वे में प्रिपेयर करना है या कुछ रिमार्क्स कुछ इम्प्रूव करना है, टीचर डेफिनेटली गाइड यू। अभी अगर आपकी फ़ाइल प्रिपेयर्ड हो चुके हैं तो भी टीचर से कंसल्ट कर सकते हो, बिकॉज बिफोर एग्ज़ाम जब तक आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है यू हैव टू चांस स्कोर अ गुड मार्क्स। टीचर डेफिनेटली आपको गाइड करते हैं और इट विल हेल्पफुल कि प्रोजेक्ट फाइल फर्स्ट इम्प्रेशन हो जाता है, जहाँ एक अच्छी फाइल है और बच्चा वाइवा के लिए रेडी है। और वन टाइम आपका भी जब प्रोजेक्ट अच्छे से प्रैक्टिकल डेट में हो जाता है, वाइवा अच्छा होता है, तो आपको भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि नो डाउट यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स। नेक्स्ट कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग में फर्स्ट कवर पेज जिसमें आपके नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, बोर्ड रोल नंबर, एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर का नेम। नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज एक्नॉलेजमेंट आता है, थर्ड सर्टिफिकेट, फोर्थ इंडेक्स। नेक्स्ट कंटेंट। कंटेंट में आपको कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी है, आपको अपना रिसर्च वर्क में आपने क्या लर्न किया है, किस तरह से वो चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है वो लिखना है। नेक्स्ट कंक्लूजन, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट टॉपिक। एंड नेक्स्ट इज अ बिब्लियोग्राफी, कि आपने किस किस जगह से हेल्प ली है। टॉपिक ऑफ हिस्ट्री। टॉपिक ऑफ हिस्ट्री में अगर हम देखें तो फर्स्ट चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन से आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन एंड न्यू प्रोस्पेक्टिव, कि किस तरह से ये टॉपिक टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम ये इम्पॉर्टेंट है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशंस कहाँ कहाँ से हुए हैं, न्यू पर्सपेक्टिव क्या है, हिस्ट्री एंड लेजेसी ऑफ मॉडर्न एम्पायर, अशोका। एंड अशोका आज भी क्यों रीड किए जाते हैं, लेजेसी उसकी क्या है, लाइक धम्मा थ्योरी और नेशनल एम्बलम। नेक्स्ट महाभारता द ग्रेट एपिक, सोशल नॉर्म्स क्यों ऐसे हैं या कहाँ से ये सोशल नॉर्म्स, लाइक दैट नॉर्म्स ऑफ मैरिज, रूल्स ऑफ गोत्राज, ये सारे हैं। नेक्स्ट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ वैदिक पीरियड, कि वैदिक पीरियड में हमारे कल्चर किस तरह से थे, आर्यंस के कल्चर्स क्या थे। बुद्ध चरित्र, टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म एंड लाइफ स्केच ऑफ बुद्धिज्म, चैप्टर 4। एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म, अगेन फ्रॉम चैप्टर 4 से ही आप बुद्धिज्म और जैनिज्म की दोनों की टीचिंग दी हुई है, तो इससे रिलेटेड बुद्धिज्म की टीचिंग, जैनिज्म की टीचिंग, उनके तीर्थंकर्स, इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी, हाउ इट बिकेम पॉपुलर इन अ होल ओवर वर्ल्ड, इन पे आप टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट भक्ति मूवमेंट, मल्टीपल इंटरप्रेशन एंड कमेंट्रीज। भक्ति मूवमेंट जो आपका चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 से आप देखते हो कि आज भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्ट्स ऑफ रिलीजन्स आर गोइंग ऑन इन अ सोसाइटी। भक्ति मूवमेंट क्यों राइज अप हुआ, कितने सारे सेंट्स ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है, तो आप 2-3 सेंट्स के बारे में
उनकी टीचिंग्स, उनका इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी डाल सकते हो। द मिस्टिकल डायमेंशन ऑफ सूफिज्म। सूफिज्म मुस्लिम रिलीजन्स के आने के बाद ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम से हटके जैसे हिंदुज़्म में भक्ति मूवमेंट आया है, इन द सेम वे मुस्लिम रिलीजन में सूफिज्म आया कि हम गॉड को अल्लाह को अपने ऑन वे में रिमेंबर कर सकते हैं। म्यूजिक एंड डांस उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था सूफिज्म में, कव्वाली, जियारत, ये थिंग्स जो इंट्रोड्यूस हुई थी, इनके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। ग्लोबल लेजेसी ऑफ गांधीज आइडियाज़। गांधीज के जो आइडियाज़ थे वो किस तरह से हमारे होल और वर्ल्ड और इंडिया को इन्फ्लुएंस किया है, कि 3 मूवमेंट्स जो उनके रहे। नेक्स्ट, विजयनगरा एम्पायर, साउथ इंडिया का एक एम्पायर जो आपने लेसन 7 में रीड किया है, कि विजयनगरा एम्पायर के डिफरेंट टेम्पल्स, वहाँ के किंग्स टेम्पल्स क्यों इतने ज़्यादा बनवाते थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नयंकार एंड अमरनायक सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए हो सकते हैं। लाइफ ऑफ वुमेन इन अ मुगल सोसाइटी। अब 2 काइंड्स ऑफ सोसाइटी या 2 काइंड्स ऑफ सिस्टम देखने को मिलते हैं। 1 इज इन एग्रियन सोसाइटी, सेकेंड 1 इज इन अपर क्लास फैमिली, जहाँ बहुत ज़्यादा हैरम सिस्टम था, रॉयल फैमिलीज में पर्दा सिस्टम। तो ये सारी कंपेयरिंग वे में आप कर सकते हो कि लाइफ वुमेन्स की कैसी थी एग्रियन सोसाइटी में, एग्रियन सोसाइटी में उनकी क्या कंडीशंस थी एंड अपर क्लास में क्या कंडीशन था। नेक्स्ट, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो लेसन 10 आपका है, जिसमें आपको 3 काइंड्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी एंड रैयतवारी सिस्टम, एंड हाउ इट क्रिएटेड इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, इंडियन पीजेंट्स, फार्मर्स की कंडीशन कैसे वर्स्ट हुई, जोतदार का राइज अप कैसे हुआ है, जमींदार ने कैसे फिक्सेस ऑप्शंस किए हैं। ऑल द थिंग्स यू कैन collect data and write it. Next, revolt of 1857, causes, planning, coordination, leadership, vision of unity. फर्स्ट टाइम इंडियंस पीपल्स ने, नॉर्थ इंडियन पीपल्स ने सारे ने यूनाइट होकर रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। इसके लिए आपके पास काफ़ी अच्छे मटेरियल्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो रिवोल्ट ऑफ 1857, कॉजेज क्या क्या थे, प्लानिंग क्या थी, क्यों ये सक्सेस नहीं हुआ, लैकनेस कहाँ पे थी, विजन ऑफ यूनिटी में जैसे महावीर एंड मोहम्मद के नाम पे लोगों को कन्विंस किया गया। द फिलॉसफी ऑफ गुरु नानक देव जी, अगेन हम चैप्टर 5 में से टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव जी पे एक प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं कि राइज ऑफ सिखिज्म, सिखिज्म किस तरह से हिंदू रिलीजन की प्रोटेक्शन के साथ साथ वर्ल्ड को एक पीसफुल मैसेज और जो अननेसेसरी के रिचुअल से हटके नाम सिमरन पे जोर देना। विजन ऑफ कबीरा कि निर्गुण सेक्ट्स में उन्होंने किस तरह से दोनों ही रिलीजन, हिंदू और मुस्लिम रिलीजन में जो अननेसेसरी के रिचुअल्स या सुपरस्टिशंस चल रहे थे उसकी बुराइयां की हैं। तो जैसे काकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, या फिर पहान पूजे जो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो इस तरह के हाइम साहब अपने प्रोजेक्ट फाइल में इंट्रोड्यूस करके उसको और ज़्यादा अच्छे से लिबरेट कर सकते हैं कि कबीर का विजन क्या था, वो किस तरह से निर्गुण विचारधारा को या निर्गुणा भक्ति को पब्लिसिटी कर रहे थे, और दोनों ही रिलीजन को यूनाइट होने की बात कही गई है। नेक्स्ट, एन इंसाइट इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेसन 15 आपका है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या विजन्स क्या हैं। जैसे जनरली कुछ फिलोसफर्स कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैग एंड बोरोज है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें लिखने के पीछे या जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसके पीछे मकसद क्या था, किस तरह से एक एक चीज़ पीपल्स के वेलफेयर के लिए की गई है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का
इलेक्शन हुआ है, इंटरनल इलेक्शन था, पब्लिकली इलेक्शन नहीं था, और किस तरह से उन्होंने एक एक चीज़ डिबेट एंड डिस्कशन से प्रिपेयर की। तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक तो आपको उसके बारे में पूरा एनालाइज हो जाता है। नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक में हम लिखते हैं द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, गल्फ वॉर, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, democratization in South Asia, UNO and its organization, security in contemporary world, environment and natural resources, globalization, changes of nation building, 5-year plans, India's foreign policies, parties and party system in India, democratic resurgence, rise of regional party, Indian politics, recent trends and developments. सर्टिफिकेट बेटा आपको प्रोजेक्ट फाइल में 3rd नंबर की पेज आफ्टर एक्नॉलेजमेंट आपको ये पेज अटैच करना होता है, जिसमें आप सर्टिफाई करते हो। आप ब्यूटीफुली इस पेज को एलिब्रेट करने के अलावा इसमें सर्टिफाई करते हो कि ये पूरा प्रोजेक्ट फाइल आपके थ्रू आपके टीचर की हेल्प से प्रिपेयर्ड किया गया है और ये आपका ओरिजिनल वर्क है। तो मैंने पहले ही कहा कि फ़ाइल में आपको कटिंग पेस्टिंग नहीं करनी है कि हाँ डिफरेंट, आपको अपना व्यूज जो है, आपको अपने व्यूज विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज व्हाट यू हैव लर्न वो लिखना है। नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट आपका सेकंड पेज होता है, जिसमें आप ग्रेटिट्यूड्स बताते हो कि हाँ किन किन पर्सन्स ने आपके, सम फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, टीचर, स्कूल ने आपकी हेल्प की है एंड यू हैव प्रिपेयर्ड इट। टिप्स फॉर स्टूडेंट्स ऑन प्रैक्टिकल डे, नो डाउट अभी तक आपके फाइल्स रेडी हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो भी 1 और 2 डे में आप प्रिपेयर करके कुछ पोर्शंस जो रिमेनिंग होगा 80% तो ऑल स्टूडेंट्स रेडी कर चुके होंगे। तो पर्टिकुलर डे पे स्ट्रेस बेटा बिल्कुल नहीं लेना, काम डाउन एंड टेक ब्रेथ। नो डाउट आपने बहुत हार्ड वर्क किया, अच्छे से प्रिपरेशन की है, सो दैट कूल हो जाइए, बस लर्न कीजिए, स्ट्रेस लेके कोई बेनिफिट नहीं है, अच्छे से लर्न करो एंड बिलीव इन योरसेल्फ कि आपने हार्डवर्क किया है तो नो डाउट गॉड विल गिव यू सक्सेस, आपके हार्डवर्क का आपको रिवॉर्ड मिलना है। अच्छे से प्रिपेयर्ड होके गुड कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, अच्छे से रेडी होना है। इट मीन्स हेयर प्रॉपरली कॉम हो, शू वेल पॉलिश्ड हो और फुल कॉन्फिडेंस में कि कुछ रह रहा है तो अभी है टाइम, आप लर्न कर लीजिए। एक्सटर्नल्स के आने के बाद भी यू कैन टेक हेल्प योर टीचर कि मैम ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है, या अपनी क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों से आप उस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हो। लर्न योर सब्जेक्ट, आप अपना पर्टिकुलर टॉपिक और अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखोगे तो नो डाउट यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स। तो आपको अपना टॉपिक लर्न करना है, वेल ड्रेस्ड होना है एंड यू नो दैट कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। यू नो दैट कि आपका सक्सेस सिर्फ आपके हाथ में है थ्रू योर हार्ड वर्क। कॉन्फिडेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस, अपना कॉन्फिडेंस बेटा कभी लूज नहीं करना है। बिल्कुल अच्छे से आपने पूरे साल मेहनत की है और आने वाले टाइम में करने के लिए आप कंटिन्यू, तो नो डाउट गॉड आपको सक्सेस देगा ही देगा। कोई भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है तो यू कैन आस्क विथ योर टीचर कि मैम मुझे ये टॉपिक अभी समझ नहीं आ रहा, मैंने ये प्रिपेयर किया, मैंने अभी रीड किया बट मैं लिटिल बिट नर्वस फील कर रहा हूँ। तो आपके कोई भी टॉपिक्स हैं, कुछ भी हैं, तो आप अपने टीचर से सजेशन ले सकते हो, अपनी क्लास के बच्चों से वो डिस्कस कर सकते हो। अभी बेटा इनफ टाइम है, इनफ टाइम मीन्स ये जो 1.5 मंथ है इसमें अगर आप अच्छे से रेडी हो सकते हो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। कुछ भी लूज नहीं हुआ, प्री बोर्ड में हो सकता है आपके मार्क्स एज पर एक्सपेक्टेशन ना हो, थोड़े से कम हो, कोई बात नहीं, यू हैव इनफ टाइम, यू कैन, आई नो दैट ऑल ऑफ यू कैन। बस अपने 100% ऑनेस्टी के साथ एंड हार्डवर्क के साथ ये टाइम यूटिलाइज करना है। इस टाइम में बिल्कुल सोशल गैजेट्स, मीडिया या फैमिली फंक्शंस, इन सब से दूर होना है।
फ्रेंड से सिर्फ अपनी स्टडी के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बातें करनी, उन्हें भी मोटिवेट करना है कि ये जो जनवरी, फरवरी एंड मार्च हैं, इस 3 मंथ में हमें पूरे साल का जो भी छूट गया है ना, उसे अच्छे से करना है। गॉड ब्लेस यू डियर्स, डू हार्ड वर्क, अचीव सक्सेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।